दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि एक सड़क के बीचों बीच खड़ी एक महिला अफसर अकेली, बिना सिक्योरिटी, कैसे उस सत्ता से भिड़ सकती है जिसके इशारों पर पूरा सिस्टम झुक जाता है? कभी सोचा है कि अगर कोई मंत्री लाल बत्ती तोड़कर निकल जाए और सामने से एक अफसर कह दे, रुकिए, कानून सब पर बराबर है, तो आगे क्या होता है? क्या मंत्री झुकता है या अफसर को झुका दिया जाता है? क्या सिस्टम सच में कानून के साथ खड़ा होता है या सत्ता के आगे घुटने टेक देता है? और क्या एक थप्पड़ सिर्फ एक अफसर के गाल पर नहीं, पूरे संविधान के चेहरे पर पड़ सकता है? तो दोस्तों, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं? अपना नाम और शहर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी एक लाइन हमें वो ताकत देती है जो ऐसी सच्ची कहानियां लोगों तक पहुंचाने के लिए चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब अगली सच्चाई सामने आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। गर्मियों की शुरुआत थी और उस दिन सुबह की धूप जैसे आसमान से आग बरसा रही थी। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर हवा भी मानो रुक गई थी। हाँ, वही चौराहा जिसे अब तुम अगर देखने जाओ तो लोगों की निगाहें खुद ब खुद उस जगह ठहर जाएंगी। लेकिन उस दिन कोई नहीं जानता था कि कुछ मिनटों में इतिहास लिखा जाने वाला है। सड़क पर ट्रैफिक का शोर था, हॉर्न की गूंज थी और पसीने से तरबतर वो लोग थे जो बस अपनी मंजिल की जल्दी में थे। मगर उस चौराहे पर उस दिन कोई और भी था, एक महिला अफसर जिसकी आंखों में नींद कम और संकल्प ज्यादा था। नाम था उसका एसडीएम अंजना राव। ऊंची कदकाठी नहीं, ना ही रौबदार चाल, मगर आंखों में ऐसा तेज कि सामने वाला खुद को झूठा महसूस करने लगे। सरकारी वर्दी पहने, बाल पीछे बांधे हुए और हाथ में वॉकी टॉकी लिए वो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। कोई औपचारिक निरीक्षण नहीं था वो, और ना ही उसे मीडिया को दिखाने की जरूरत थी। वो सिर्फ इसलिए निकली थी क्योंकि पिछले हफ्ते उसी चौराहे पर एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिला था और एक बच्चा दम तोड़ गया था। अगर कानून सड़क पर दिखेगा नहीं तो लोगों को यकीन कैसे होगा? यही कहा था उसने अपने स्टाफ मीटिंग में, और आज वो खुद इस भरोसे को सड़क पर उतारने निकली थी। मोबाइल में समय देखा, ठीक 10:02। उसने ट्रैफिक पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे। आज नियम सबके लिए बराबर होंगे, चाहे कोई अधिकारी हो या व्यापारी, नेता हो या अभिनेता। लेकिन उसे क्या पता था, आज की इस सुबह में सिर्फ पसीना नहीं बहने वाला था, कुछ ऐसा भी टकराने वाला था जो या तो झुकता नहीं था या झुकाता नहीं था। तभी एक भारी सी आवाज आई, हूटर, सायरन और उसके बाद एक काली एसयूवी। गाड़ी बेहद तेज थी, सामने सिग्नल लाल था, लेकिन वो एसयूवी बिना धीमी हुए सीधे सिग्नल तोड़कर अंदर घुसी। अंजना ने तुरंत हाथ उठाया। ट्रैफिक पुलिस की जगह वो खुद सड़क के बीच में आ गई और दोनों हाथ फैलाकर गाड़ी को रोका। एसयूवी की गति धीमी हुई, फिर रुक गई। उसकी प्लेट पर लिखा था, मंत्री जी की विशेष गाड़ी। गाड़ी के पीछे 2 एस्कॉर्ट बाइक और पीछे पीछे एक सरकारी स्कॉर्पियो भी थी। लोगों की नजरें रुक गईं। ट्रैफिक भी धीरे धीरे जमने लगा। गाड़ियों के शीशे से झांकते चेहरे, फुटपाथ पर खड़े दुकानदार और वो रिक्शा वाला जो अब तक अपनी सवारी को देखकर टाइम गिन रहा था, सबकी निगाहें अब अंजना पर टिक गईं। वो शांत खड़ी थी, गाड़ी के सामने। उसका चेहरा भावशून्य था, मगर उसकी आंखें पूछ रही थीं, कानून क्या सिर्फ आम आदमी के लिए बना है? गाड़ी का शीशा नीचे हुआ। अंदर से झांका एक चेहरा, राजनीति का वो रंग जिसमें जनता से ज्यादा खुद का विश्वास होता है और संविधान से ज्यादा अपने पद पर। साइड हो जाइए मैडम, ड्राइवर ने पहले कहा। गाड़ी साइड ले जाइए और पेपर्स दिखाइए, अंजना ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। आप जानती हैं किसकी गाड़ी है ये? पीछे से दूसरा आदमी बोला, शायद सुरक्षा अधिकारी। सड़क पर सब बराबर हैं, अंजना ने चालान बुक निकालते हुए कहा। इतना सुनते ही एसयूवी का पिछला दरवाजा खुला। एक चमकदार सफेद कुर्ता पायजामा पहने आदमी उतरा। उम्र कोई 50 से 55 रही होगी। घड़ी लाखों की, जूते विदेशी और चेहरा ऐसा जैसे हर चीज उसकी मुट्ठी में है। नाम था मंत्री देवेश ठाकुर। पद राज्य का शहरी विकास मंत्री। छवि दबंग, बेबाक और अराजक। तुम्हारा नाम क्या है? पहला सवाल जिसमें साजिश नहीं, चुनौती छिपी थी। एसडीएम अंजना राव। जवाब सीधा, स्थिर और बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। और तुमने मेरी गाड़ी रोकी?
मंत्री ने लगभग ताना मारते हुए कहा। आपने सिग्नल तोड़ा? अंजना बोली और कलम चालान बुक पर चली। उस पल जैसे समय थम गया। भीड़ धीरे धीरे पास खिसकने लगी। कुछ ने मोबाइल निकालकर रिकॉर्डिंग चालू की। सड़कों पर चल रहे बाइक रुकने लगे। ट्रैफिक पुलिस पीछे हट गई, जैसे सब देखना चाहते थे कि आगे क्या होता है। मंत्री ने एक फीकी हंसी हंसी, जैसे किसी बच्ची ने उससे खेलने के लिए उसके खिलौने मांग लिए हों। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? वो सवाल जिसने उस दिन की कहानी को सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं, एक मोर्चा बना दिया। और अंजना ने जो कहा उसने इस कहानी को मोड़ दिया। मुझे पता है आप क्या नहीं हैं, कानून से ऊपर नहीं हैं। सड़क पर खामोशी फैल गई। मंत्री का चेहरा थोड़ा कस गया। वो आगे बढ़ा और उसके ठीक सामने खड़ा हो गया। देखो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, उसने फुसफुसाकर कहा, पर राजनीति में तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी। नौकरी मेरी है, लेकिन सड़क जनता की है, अंजना ने कहा और हाथ में रखे वॉकी टॉकी पर कहा। सिग्नल डिटेल्स रेडी करो, वीआईपी कॉन्वॉय को रोका गया है, चालान प्रोसेस में है। इतने में एक अधिकारी दौड़ता हुआ आया। शायद किसी मंत्री के ओएसडी का कॉल आया होगा, और कुछ फुसफुसाया। मगर अंजना की आंखों में कोई हिचक नहीं थी। सड़क पर खड़े लोग अब भी चुपचाप देख रहे थे। गाड़ियों के शीशे से लोग झांक रहे थे। बच्चे अपने माता पिता से पूछ रहे थे, मम्मी, वो कौन है जिसने गाड़ी रोकी? और एक बुजुर्ग दुकानदार जो वहीं कोने में चाय बना रहा था, उसने धीमे से कहा, लगता है आज कोई तूफान आने वाला है। लेकिन अंजना को अंदाजा नहीं था कि आज सिर्फ उसका नहीं, देश के संविधान का इम्तिहान होने वाला है। एसयूवी के दरवाजे से उतरते वक्त मंत्री देवेश ठाकुर के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। वह वही आत्मविश्वास था जो दशकों से सत्ता की गलियों में पनपता आया है। चेहरे पर धूप की परवाह नहीं, पसीने की बूंदें जैसे उस पर असर नहीं करती थीं, जैसे सड़क की गर्मी उसके भीतर की गर्मी के आगे कुछ नहीं। और सामने खड़ी थी अंजना राव, सरकारी नौकरी करने वाली एक महिला, जिसके कंधे पर सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि उस कानून की जिम्मेदारी थी जिसे लोग आज भी जुबान पर लाने से डरते हैं। मैडम, आपको अंदाजा नहीं है किससे बात कर रही हैं, मंत्री के साथ आए पीए ने धीमे से कहा। अगर आप बोल चुके हों तो कृपया गाड़ी के कागज दिखाइए, अंजना ने बिना उनकी तरफ देखे जवाब दिया। मंत्री हंसा, पहली बार जोर से। वाह, गजब है, सड़क पर कानून के नाम पर तमाशा कर रही हो। यह तमाशा नहीं है सर, अंजना ने शांत स्वर में कहा। यह कानून का पालन है जो सबके लिए है। सबके लिए? मंत्री 2 कदम और आगे आया। मतलब मेरे लिए भी? खासतौर पर आपके लिए। ये शब्द मंत्री के कानों में गर्म सीसा बनकर उतरे। उसने चारों ओर देखा। भीड़ बढ़ रही थी। मोबाइल कैमरे ऑन थे। सोशल मीडिया पर शायद कुछ सेकंड में यह घटना लाइव हो सकती थी। एक पत्रकार जिसकी आईडी गले में लटक रही थी, वह धीरे धीरे पास आ चुका था, जैसे एक बड़ी हेडलाइन की गंध पा चुका हो। देखो, मंत्री अब भी मुस्कुरा रहा था, मैं इस राज्य का शहरी विकास मंत्री हूं। मेरे एक इशारे पर तुम्हारा ट्रांसफर हो सकता है। सर, आप चाहें तो कोशिश कर सकते हैं, अंजना ने चालान बुक पर लिखते हुए कहा। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? वो वही वाक्य था जो अक्सर सबसे जहरीले टकराव की शुरुआत करता है। लेकिन अंजना ने नजरें नहीं झुकाईं, वह सिर नहीं हिलाई, वह पीछे नहीं हटी। उसने एक पल मंत्री की आंखों में देखा, उन आंखों में जो शायद पहली बार असहज महसूस कर रही थीं। जी, आप मंत्री देवेश ठाकुर हैं, उसने कहा, लेकिन इस वक्त आप एक ट्रैफिक उल्लंघन करता हैं। इतना सुनते ही मंत्री का चेहरा कस गया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला। तुम्हारी वर्दी, तुम्हारा पद, कुछ नहीं बचेगा अब। तो आप रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए, अंजना बोली। क्योंकि मैंने भी कर दी है, वहां खड़े लोगों में से एक ने फुसफुसाकर कहा। यह अफसर तो पगली है शायद, मंत्री से पंगा ले रही है, दूसरा बोला। नहीं भाई, हिम्मत चाहिए ऐसी बात करने की। तीसरे ने मोबाइल कैमरा ऊपर उठाया और कहा, लाइव डालूं क्या? अब हवा में तनाव नहीं, सनसनी थी। मंत्री के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ चुकी थी। उसकी उंगलियां मोबाइल के स्क्रीन पर तेजी से चल रही थीं, शायद कोई बड़े अधिकारी को फोन मिलाने की कोशिश में। तुमने अभी जो किया वो तुम्हारे पूरे करियर पर भारी पड़ेगा,
उसने कहा। क्योंकि तुम्हारी औकात सिर्फ फाइलों में रहने की है, सड़क पर नहीं। सर, सड़क पर सिर्फ ट्रैफिक नहीं चलता, जिम्मेदारी भी चलती है, अंजना ने बिना रुके कहा। आप पद के कारण सम्मान के अधिकारी हैं, मगर कानून के खिलाफ नहीं जा सकते। इतना सब सुनने के बाद मंत्री ने पीछे खड़े अपने सुरक्षाकर्मी को इशारा किया। इसे साइड करो, उसने कहा। सुरक्षाकर्मी 1 सेकंड के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शायद उसे भी यह लग रहा था कि कैमरे चालू हैं, सोशल मीडिया पर सब कुछ लाइव जा रहा है। अंजना पीछे नहीं हटी। उसने चुपचाप एक फोटो क्लिक की, गाड़ी की नंबर प्लेट की। तभी अचानक मंत्री ने झटके से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, अभी तुमने जो किया ना, उसका अंजाम भुगतोगी। और अगले पल, वो पल जब किसी की आवाज नहीं आई, लेकिन सबने सुना, सबने देखा। कैमरे उठे, मोबाइल थमे नहीं। मंत्री ने आगे बढ़कर अंजना की कलाई पकड़ी। मैं दिखाता हूं कानून क्या होता है। और यहीं से कहानी एक और दिशा में मुड़ गई। लेकिन उसने जो अगला कदम उठाया, वो कैमरे में नहीं, इतिहास में दर्ज होने वाला था। सड़क पर गर्मी अब सिर्फ सूरज से नहीं थी, एक अजीब सी बेचैनी हवा में घुलने लगी थी। किसी के भी चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। जो कुछ भी हो रहा था, वो अब उस दायरे से बाहर जा चुका था जिसे आमतौर पर नेता बनाम अफसर कहा जाता है। अब यह मामला सिर्फ 2 व्यक्तियों का नहीं रहा था। यह उस समाज का आईना बन रहा था जहां संविधान की किताबें अक्सर ताकतवर लोगों की जेब में दबी रह जाती हैं। मंत्री देवेश ठाकुर की आंखें अब धधक रही थीं। वो अफसर से बात नहीं कर रहा था। अब वो उस वर्दी से टकरा रहा था जिसे लोग देखकर सलाम करते हैं। और जब उसने अंजना की कलाई पकड़ी, तब उसकी मंशा सिर्फ एक चेतावनी देने की नहीं थी। उसके भीतर एक ज्वाला थी जो भरी भीड़ और कैमरों के बीच भड़क चुकी थी। अंजना ने झटके से अपनी कलाई छुड़ाई। चेहरा अब भी स्थिर था, मगर आंखें अब भी चुनौती से भरी थीं। आप हद पार कर रहे हैं मंत्री जी, उसने कहा। देवेश ने बिना एक शब्द बोले बस एक तेज हरकत की। थप्पड़ पड़। वो थप्पड़ हवा में नहीं पड़ा, वो चेहरे पर नहीं, आत्मसम्मान पर पड़ा था। अंजना की गर्दन एक ओर झुकी, आंखें अब भी खुली थीं, होंठों पर कोई हलचल नहीं। पूरी सड़क जैसे सुन्न हो गई थी। एक पल को लग रहा था कि आसपास की हवा भी रुक गई है। सन्नाटा, क्लैक्सन बंद, बाइक के इंजन शांत। लोग बुत बने खड़े थे। एक बूढ़ा आदमी जो कोने में अखबार पढ़ रहा था, उसका हाथ कांपने लगा। एक लड़की जो अपने कॉलेज की ओर जा रही थी, उसके हाथ में पकड़ी पानी की बोतल जमीन पर गिर गई। और फिर कैमरे, हर मोबाइल, हर पत्रकार, हर राहगीर अब सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड कर रहा था, वो थप्पड़ जो सत्ता के हाथ से कानून के चेहरे पर मारा गया था। लेकिन अंजना की आंखें नहीं झुकीं। उसने मंत्री की आंखों में देखा, बिना पलक झपकाए, बिना एक शब्द कहे। फिर उसने जेब से अपना सरकारी फोन निकाला। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, न उसकी आवाज टूटी, न शब्द उलझे। उसने वॉकी टॉकी में कहा, कंट्रोल रूम, यह है एसडीएम अंजना राव, असॉल्ट ऑन ड्यूटी ऑफिसर। आई रिपीट, मिनिस्टर असॉल्टेड अ गवर्नमेंट ऑफिसर इन फुल पब्लिक व्यू। आई नीड इमीडिएट बैकअप एंड लीगल प्रोटोकॉल इनिशिएशन। और फिर उसने वही बात मंत्री से दोहराई, अब भी शांत, मगर इस बार उसका स्वर किसी हथौड़े की तरह ठोस था। आपने इस वर्दी पर हाथ उठाया है, और आज इसका हिसाब यहीं होगा। देवेश ठाकुर को यकीन नहीं हुआ। उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगी थी। उसे लगा था अफसर डर जाएगी, पीछे हट जाएगी, माफी मांग लेगी। लेकिन सामने जो खड़ी थी, वो कानून का वो चेहरा थी जो शायद वर्षों से धुंध में छिपा हुआ था। सड़क पर भीड़ अब सिमट नहीं रही थी, बल्कि फैल रही थी। लोग अब फोन पर अपने दोस्तों को कॉल करके बुला रहे थे, भाई तू देख, कहां क्या हो रहा है। मंत्री ने महिला अफसर को थप्पड़ मार दिया, वो भी सबके सामने। तभी एक बच्चा, जिसकी उम्र रही होगी कोई 7 साल, अपनी मां का हाथ पकड़कर बोला, मम्मी, वो दीदी रो क्यों नहीं रही। उस मां ने धीरे से बच्चे को अपनी गोद में खींचा और बस एक बात बोली, क्योंकि वो कमजोर नहीं है बेटा। अब तक सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स वायरल हो चुके थे। मिनिस्टर स्लैप्स एसडीएम ऑन ड्यूटी, लाइव असॉल्ट ऑन फीमेल ऑफिसर, कॉन्स्टिट्यूशन वी कॉर्यूप्शन, ये हैशटैग ट्रेंड करने लगे थे। पुलिस के कुछ सिपाही अब भी दूर खड़े थे, मंत्री के डर से
या दुविधा में, कोई नहीं जानता। मगर अंजना एक कदम पीछे नहीं हटी। उसने मंत्री की ओर देखा, फिर अपनी चालान बुक बंद की। अब चालान की नहीं, केस की बात होगी, उसने कहा। देवेश ठाकुर हंसा, मगर अब उसकी हंसी में घबराहट थी। क्या कर लोगी? तुम्हारी हैसियत क्या है? इतनी कि आपको जेल की चौखट तक ले जा सकूं, अंजना ने जवाब दिया। अब तक वहां एक बड़ा मीडिया वैन पहुंच चुका था। न्यूज चैनल के रिपोर्टर उतरते ही कैमरे ऑन कर चुके थे। एसडीएम पर हमले का मामला, मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी या नहीं? हम हैं आपके साथ, लाइव। किसी ने पास से फुसफुसाकर कहा, मैडम, जान का खतरा है, पब्लिक बहुत बढ़ गई है। मगर अंजना का चेहरा अब भी वही था, शांत, अडिग, पत्थर सा। तो खतरा उन्हीं को होता है जो गलत कर रहे होते हैं, उसने कहा। वो पल शायद छोटा था, लेकिन जो इतिहास बना वो हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अब सवाल ये नहीं था कि थप्पड़ मारा गया या नहीं, सवाल ये था कि क्या इस थप्पड़ की गूंज सत्ता की दीवारें हिला पाएगी? क्या वाकई एक अफसर, एक अकेली महिला अफसर, पूरी राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे सकती है? लेकिन अब सवाल ये था, क्या एक अफसर वाकई सत्ता को चुनौती दे सकती है? और क्या ये चुनौती जिंदा बच पाएगी? सड़क पर अब शांति नहीं थी, सन्नाटा भी नहीं, बल्कि वो बेचैन खामोशी थी, जिसमें हर कोई बस एक चीज देखना चाहता था, अगला कदम। मंत्री देवेश ठाकुर का चेहरा अब उस चमक से कोसों दूर था जो चंद मिनट पहले उसकी आंखों में थी। उसकी चाल में जो अकड़ थी, वो अब बस घबराहट में बदलती नजर आ रही थी, क्योंकि उसे लगने लगा था शायद ये मामला अब उसके हाथ से निकल चुका है। एसडीएम अंजना राव अब भी सड़क के बीच खड़ी थी। उसके गाल पर वो थप्पड़ का लाल निशान हल्का दिख रहा था, लेकिन उसके मन में उस थप्पड़ की आग बिल्कुल ताजा जल रही थी। उसने सरकारी फोन उठाया। बहुत ही संयमित आवाज में उसने कहा, कंट्रोल, लाइन जोड़ो, मुझे कमिश्नर साहब से बात करनी है, तुरंत। लाइन जुड़ने में 8 सेकंड लगे, लेकिन वो 8 सेकंड किसी युद्ध के पहले का मौन थे। हर कोई देख रहा था, मीडिया, राहगीर, दुकानदार, छात्र, मजदूर, हर वर्ग का प्रतिनिधि उस वक्त उस सड़क पर मौजूद था। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई, कमिश्नर विवेक भानु, जो अपने कड़क व्यवहार और बिल्कुल नियमों से चलने के लिए मशहूर थे। सर, मैं एसडीएम अंजना राव, मैं अभी हिंडन चौक पर ड्यूटी पर हूं। एक मंत्री, देवेश ठाकुर, ने मेरे ड्यूटी के दौरान मुझे थप्पड़ मारा है, पब्लिक प्लेस पर, कैमरे के सामने। विवेक भानु की आवाज थोड़ी भारी हुई। आपने क्या एक्शन लिया? चालान की प्रोसेसिंग की शुरुआत की थी, फिर उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। केस दर्ज करने की तैयारी है, मगर आपसे कंफर्मेशन चाहिए था कि मैं एफआईआर दर्ज कर सकती हूं। फोन पर 3 सेकंड खामोशी रही, फिर विवेक बोले, मैं खुद मौके पर आ रहा हूं। बस इतना कहकर उन्होंने कॉल काट दी। इतना सुनते ही मंत्री की आंखों में पहली बार डर की एक हल्की परछाई दिखी। तू बहुत बड़ी गलती कर रही है, उसने धीमे से कहा। गलती मैंने नहीं की सर, आपने की है, अंजना ने जवाब दिया, वो भी कैमरे के सामने। तेरे खिलाफ रिपोर्ट डाल दूंगा, बताऊंगा कि तूने अपमान किया। आप जो चाहें करिए, मगर आपको अपनी गाड़ी कानून के नीचे लानी होगी। तभी पीछे से कुछ सरकारी गाड़ियां आईं, पुलिस वैन, कमिश्नर की गाड़ी और एक जीप, जिसमें बैठा था मीडिया का बड़ा रिपोर्टर, जिसे खुद विवेक भानु ने फोन किया था। कमिश्नर विवेक उतरे, ऊंचे, सधे हुए, और चेहरे पर कोई हैरानी नहीं। उन्होंने अंजना की तरफ देखा, फिर मंत्री की ओर। क्या हुआ यहां? पहली लाइन। अंजना ने सिर्फ एक शब्द कहा, अटैक। कमिश्नर ने पलटकर मंत्री से पूछा, क्या आप इस बात से इनकार करते हैं? ये अफसर है कौन, इतनी हिम्मत? देवेश भड़क कर बोला, ये अफसर इस राज्य की राजपत्रित अधिकारी है, विवेक ने कहा, और इस वक्त आप एक आरोपी हैं। तेरी नौकरी चली जाएगी कमिश्नर, देखना, मैं तुम्हारी सरकार गिरा सकता हूं, मंत्री गुस्से में बोला। अगर सरकार संविधान से चलती है तो गिरे या टिके फर्क नहीं पड़ता, विवेक ने कहा, और अपने सिपाही की तरफ इशारा किया। इन्हें हिरासत में लो। वो पल जैसे किसी स्क्रिप्ट से नहीं, हकीकत से लिखा गया था। सड़क पर खड़ा हर शख्स अब पिन ड्रॉप साइलेंस में था। किसी ने फोन में रिकॉर्डिंग चालू रखी थी, किसी ने आंसू पोंछे, शायद इसलिए नहीं कि उसे थप्पड़ की पीड़ा महसूस हुई,
बल्कि इसलिए कि पहली बार उसने सिस्टम को सिस्टम के खिलाफ खड़े होते देखा। देवेश ठाकुर ने जेब से फोन निकाला, एक नंबर डायल किया, दूसरा, तीसरा, किसी ने नहीं उठाया। उसने ओएसडी को कॉल किया, किधर मर गए सब, मुझे उठाओ यहां से। ओएसडी का जवाब आया, साहब सब देख रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। देवेश के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं। कमिश्नर ने सिपाही से कहा, हथकड़ी लगाओ। सर मंत्री हैं। तो क्या हुआ? और अगले ही पल एक मंत्री जो चंद मिनट पहले सड़क पर सीना ताने खड़ा था, अब उसके हाथ में हथकड़ी थी। कैमरे अब रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, वे सब इतिहास कैद कर रहे थे। एक बुजुर्ग जो सड़क किनारे फूल बेच रहा था, उसने धीमे से बगल वाले से कहा, आज पहली बार लगा कि वर्दी में अब भी कुछ इज्जत बची है। लेकिन अंजना जानती थी ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि मंत्री की सत्ता अब भले सड़क पर झुकी हो, मगर उसकी जड़ें मंत्रालयों, फाइलों, अफसरशाही और उन कमरों में थीं जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। और यहीं से शुरू हुआ सत्ता के खिलाफ एक अफसर का युद्ध, जो अब थमने वाला नहीं था। हाथों में हथकड़ी, माथे पर पसीना और चारों तरफ कैमरे। मंत्री देवेश ठाकुर को पहली बार एहसास हुआ कि सत्ता की गाड़ी में भी ब्रेक होता है, और उस ब्रेक का नाम है नियम। कमिश्नर विवेक भानु ने जैसे ही आदेश दिया, दो सिपाही आगे बढ़े और मंत्री की कलाई पकड़कर बड़ी ही शालीनता के साथ हाथों में हथकड़ी डाल दी। वो एक सीन नहीं था, वो एक सिसकती हुई लोकतंत्र की आखिरी उम्मीद जैसा था, जिसने पहली बार खुद को जिंदा महसूस किया। लाइव फुटेज, मंत्री की गिरफ्तारी। एक्सक्लूसिव, वाईपी गाड़ी से निकले हथकड़ी लगे मंत्री। एसडीएम ने दिखाई हिम्मत, मंत्री गिरफ्तार। इन्हीं हेडलाइनों के बीच वो फुटेज हर चैनल पर दौड़ने लगी। न्यूज स्टूडियो में बैठे एंकर भी पहली बार शब्दों को तोल कर बोल रहे थे, क्योंकि मामला अब एक आम रिपोर्ट नहीं था। ये एक अफसर की सीधी टक्कर थी उस सिस्टम से जो अब तक खुद को राजा मानता आया था। हिंडन चौक, जो अभी 1 घंटा पहले तक सिर्फ ट्रैफिक का चौराहा था, अब आंदोलन की शक्ल ले चुका था। लोग रुक गए थे, दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी थीं, नारे लगाने नहीं, देखने के लिए कि सच में कुछ बदल रहा है क्या। रिक्शा चलाने वाला, जो रोज उसी चौराहे पर पुलिस से डरता था, आज बिना डरे अपनी सीट से उठकर वीडियो बना रहा था। सड़क के एक कोने में खड़ी एक महिला, जिसकी उम्र करीब 65 साल रही होगी, हाथ जोड़कर ऊपर आकाश की ओर देख रही थी। उसके पास खड़ा उसका पोता बोला, दादी, आप क्या मांग रही हो? उसने धीरे से जवाब दिया कि अब मेरी पोती भी अफसर बने और कभी किसी की गुलाम ना रहे। उधर मीडिया रिपोर्टर माइक्रोफोन थामे बोल रहा था, हम फिलहाल लाइव हैं उस जगह से जहां मंत्री देवेश ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। एसडीएम अंजना राव के साहस ने एक मिसाल कायम की है। देवेश ठाकुर अब भी बोलने की कोशिश कर रहा था, यह सब एक साजिश है, मेरी छवि बिगाड़ने की। यह अफसर विपक्ष की एजेंट है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना चाहते थे, और जो वो देख रहे थे वो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। कमिश्नर ने उसकी गाड़ी को सीज करने का आदेश दिया। गाड़ी की नंबर प्लेट, हूटर, वीवीआईपी पास, सबकी वीडियो ली गई। तभी एक वकील टाइप आदमी दौड़ता हुआ आया, शायद मंत्री का निजी सलाहकार। सर, बेल मिल जाएगी, कोर्ट में दिखा देंगे कि अफसर ने अपमान किया। कमिश्नर ने सीधे कहा, जो कानून तोड़ेगा उस पर केस होगा, चाहे वो मंत्री हो या मजदूर। इतने में एसडीएम अंजना राव भी वहां पहुंची, अपनी रिपोर्ट तैयार करते हुए। कमिश्नर ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया, न धन्यवाद में, न प्रशंसा में, बल्कि सम्मान में। आप जानती हैं ये कदम क्या मायने रखता है? उन्होंने धीरे से पूछा। जानती हूं, अंजना ने कहा, और ये भी जानती हूं कि अब मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं रहा। भीड़ अब शांत नहीं थी, वो उबल रही थी, मगर पहली बार किसी हिंसा के लिए नहीं, बल्कि किसी अफसर के साहस को सराहने के लिए। लोगों ने तालियां बजाईं। कुछ ने कहा, अंजना राव जिंदाबाद। कुछ ने कहा, अब वर्दी पर भरोसा हो गया। तभी एक महिला अपने बच्चे के साथ आई और अंजना के सामने खड़ी हो गई। मैडम, आप जैसी हों तो लड़कियों को घर से बाहर भेजने में डर ना लगे।
अंजना कुछ नहीं बोली, सिर्फ हल्के से मुस्कुरा दी। शायद उसी मुस्कान में छिपी थी उसकी थकान, उसका डर और उसका संकल्प। मंत्री को जब पुलिस वैन में बैठाया गया, वो बार बार कैमरे से मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें इसका पछतावा होगा, उसने वैन में बैठते वक्त चिल्लाकर कहा। नहीं सर, पछतावा आपको होगा, जब कानून की किताब में अपना नाम अपराधी की तरह देखोगे। सड़क से निकलते वक्त पुलिस वैन की एक तस्वीर वायरल हुई, वर्दी के सामने झुका सत्ता का सिर। ये वो तस्वीर थी जो अब हर न्यूज चैनल की स्क्रीन पर थी। लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सत्ता सिर्फ गाड़ी, हथकड़ी और चमचों में नहीं होती। सत्ता असल में बदले की ताकत रखती है। और अब जो चालें चलनी थीं, वो सड़क पर नहीं, मंत्रालयों की चुप्पी में और फाइलों की स्याही में चलनी थीं। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली साजिश तो अब शुरू होने वाली थी। देवेश ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद पूरे राज्य में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। पहली बार किसी राज्य मंत्री को ड्यूटी पर तैनात एसडीएम ने बीच सड़क पर न केवल रोका, बल्कि थप्पड़ खाने के बाद कानून के मुताबिक गिरफ्तार भी करवाया। लेकिन सत्ता कभी सीधी हार स्वीकार नहीं करती। जो दिखता है वो अक्सर पहला चेहरा होता है। असली चेहरा तो बंद दरवाजों के पीछे बैठा होता है, जो शतरंज की तरह चालें चलता है। एसडीएम अंजना राव को इस बात का अंदाजा था कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। गिरफ्तारी के अगले ही दिन अंजना के सरकारी रेसिडेंस के बाहर मीडिया वालों की भीड़ थी। हर चैनल उसे लॉयन वुमन, वर्दी की देवी, संविधान की सच्ची रक्षक जैसे नामों से नवाज रहा था। पर अंजना को पता था, ये तमगे स्थायी नहीं होते। ये उतनी देर तक टिकते हैं जब तक कैमरे ऑन रहते हैं। रात के 11:30 बजे, जब ज्यादातर लोग थक कर सो चुके थे, अंजना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी मेज पर दर्जनों रिपोर्ट्स, केस पेपर्स और एक सील बंद चिट्ठी थी, जो अभी शाम को ही डाकिया दे गया था। उसने खोलकर पढ़ा, आपका तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण आदेश जारी किया गया है। आपको 24 घंटे के भीतर जिला मुख्यालय छोड़ना अनिवार्य है। बस इतनी सी लाइन, और उसमें छिपी थी सिस्टम की पहली गूंजती हुई धमकी। वो मुस्कुरा दी, कड़वी मगर शांत मुस्कान, क्योंकि उसे पता था सत्ता ने पहला वार कर दिया था। अगली सुबह वह ऑफिस पहुंची तो देखा कि उसके स्टाफ के कुछ पुराने कर्मचारी हटा दिए गए थे। उनकी जगह नए चेहरे थे, जो ज्यादा बोलते नहीं, बस आते थे और नजरें झुकाकर चले जाते थे। लंच टाइम में एक चपरासी फुसफुसाते हुए बोला, मैडम, सुनने में आ रहा है ऊपर से प्रेशर है, आपको हटाने का नहीं, खत्म करने का इरादा है। अंजना ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मतलब ट्रांसफर तो बहाना है। ये लोग आपके खिलाफ कोई बड़ा आरोप लाना चाहते हैं। कोई वीडियो, कोई क्लिप, कुछ भी बना सकते हैं। बस आपको बदनाम करना बाकी है। अंजना ने उस चपरासी को बैठने को कहा। तुमने सुना है या देखा भी है कुछ? उसने कहा, कल रात मंत्री जी के ओएसडी 2 लोगों के साथ आए थे ऑफिस। लैपटॉप के साथ कुछ रिकॉर्डिंग डाल रहे थे। एक बंद कमरा था, मैं सिर्फ आवाजें सुन पाया। बस इतना बोल दो कि एसडीएम ने दुर्व्यवहार किया। शाम को ही कमिश्नर विवेक भानु का कॉल आया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, अभी, अकेले। अंजना तुरंत रवाना हुई। कमिश्नर का चैम्बर उस वक्त खाली था। गार्ड्स को भी बाहर भेज दिया गया था। बैठो, विवेक बोले। क्या हुआ सर? अंजना ने पूछा। विवेक ने एक यूएसबी ड्राइव उसके सामने रखी। इसमें एक ऑडियो क्लिप है। पिछले 24 घंटे में कई जगह यह फैल चुकी है, सुनो। अंजना ने प्लग इन किया। पहली आवाज मंत्री देवेश की थी। मैं बता रहा हूं, अगर तुम एसडीएम वाली को नीचा नहीं दिखाओगे तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। कोई तो तरीका होगा उसे गंदा दिखाने का। उसकी पुरानी पोस्टिंग से कुछ निकालो या नया वीडियो बनाओ। दूसरी आवाज उसके ओएसडी की थी। सर, क्लिप तैयार हो रही है। बोलेगा कोई जूनियर अफसर कि एसडीएम ने जातिगत टिप्पणी की थी और मंत्री ने उसे रोका। तीसरी आवाज, हंसी। तो ये होगी पलटवार। कानून को कानून से हराओ, चलाओ साजिश। अंजना सुनती रही, चेहरा स्थिर था। कमिश्नर ने कहा, मैंने ये क्लिप अपने पास रखी है, अभी बाहर नहीं दी, मगर जो आग उन्होंने लगाई है वो अब पीछे नहीं हटेगी। ट्रांसफर सिर्फ शुरुआत थी।
अंजना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो अब क्या करेंगे? अब सिस्टम से लड़ना होगा, विवेक बोले। कैसे? अंजना ने पूछा। विवेक ने जवाब दिया, तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं। या तो शांत रहकर ट्रांसफर स्वीकार करो, केस ठंडा पड़ने दो और धीरे धीरे सब भूल जाओ, या फिर लड़ाई को आगे ले जाओ, लेकिन जानकर कि अगला वार नाम, सम्मान और जान तक आ सकता है। उस रात अंजना ने नींद की गोली नहीं खाई, बल्कि फाइलों में सिर झुकाकर बैठी रही। कमरे की खिड़की से चांद झांक रहा था और उसके सामने एक पुरानी डायरी खुली थी, जिसमें लिखा था, अगर तू सच्चाई के लिए खड़ी है तो तू अकेली नहीं है। तुझसे पहले भी कई झुके नहीं, और तुझमें भी वही खून है। ये डायरी उसके पिता की थी, जो खुद एक ईमानदार सरकारी अफसर रहे थे, जिन्हें तबादले, झूठे केस और मानसिक प्रताड़ना से तोड़ने की कोशिश की गई थी। मगर अब वो कहानी दोहराई नहीं जा रही थी, अब वो कहानी पलटी जा रही थी। अब साजिश सिर्फ कमरे के भीतर नहीं, सोशल मीडिया पर भी फैलने लगी थी। अगली सुबह एसडीएम कंट्रोवर्सी ट्रेंड करने लगा। कुछ वीडियो लीक हुए, एडिटेड, मॉर्फ्ड, घिसे पिटे आरोपों के साथ। एसडीएम अंजना राव ने की जातिगत टिप्पणी। कहीं ये पूरा केस स्क्रिप्टेड तो नहीं? लेकिन जनता अब सिर्फ सुन नहीं रही थी, जवाब भी दे रही थी। हजारों कमेंट्स में एक लाइन बार बार लिखी गई, हमने देखा था लाइव। वो थप्पड़ सत्ता का नहीं, व्यवस्था का था, और जवाब भी उसी की जुबान में मिला। अब सवाल सिर्फ न्याय का नहीं था, सवाल यह था कि क्या अंजना टिक पाएगी उस सिस्टम के सामने जो उसे चुप कराने को तैयार है।